Assalamualaikum dear student. In today's video we will be covering exercise 1.6 of new book, that is class 9. So let's look at the questions. Before this, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe. So स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई है, सही नंबरिंग है 2, 3 एंड 4। सो हम लोग क्या करेंगे कि आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे पार्ट मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जो बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, नंबरिंग गलत हुई है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक्स दे दूँगी पिछले एक्सरसाइज की, जो जितने भी 1.1 स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन की, फिर 1.1 से लेके 1.6 एंड तक की, तो लास्ट वीडियो है। तो सारी पिछली जो लिंक्स है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर चुकी हूँ सॉल्व। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a प्लस आयोडा b। मतलब आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में लिखना है। आपको बता दिया गया कि इस फॉर्म में आंसर ज़रूर आना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में जो आयोडा है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है और हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर की फॉर्म से ख़त्म करना है। तो कैसे हम ख़त्म करेंगे, आयोडा के साथ देखिए प्लस है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो आयोडा के साथ माइनस की साइन आ जाएगी। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग भी हम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको हर क्वेश्चन में ये लिखना होगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ज़रूरी है ये लिखना। ये बताते हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये इस फॉर्म में है, आपको किस फॉर्म में करना है, 1 माइनस आयोडा। तो 1 माइनस आयोडा, जब 1 प्लस आयोडा जब ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस आयोडा हो जाएगा। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी लिख दिया। अब एक और मैं बनाऊंगी जिसमें मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी 1 माइनस आयोडा और अपॉन में भी 1 माइनस आयोडा लिख दूँगी। सो एक जगह डिवीज़न हो रही थी और एक जगह मल्टीप्लिकेशन हो रही है अब इन दोनों में। तो अब नीचे और सॉल्यूशन होगा, क्या होगा वो, मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले 1 माइनस आयोडा से। सो इन दोनों को मैं क्या कर दूँगी, ब्रैकेट में लिख दूँगी और यहाँ पर 1 प्लस आयोडा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले 1 माइनस आयोडा से। सो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगी, ऊपर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे जैसे 1 1 सा 1 होता है तो ये -1 के साथ आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस की है तो -1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस 1 आयोडा सा 1 आयोडा, मतलब 1 के बराबर आयोडा आ जाएगा 1 की जगह। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँगी और नीचे सॉल्यूशन करूँगी। अब जो नीचे सॉल्यूशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको इस नीचे वाले फॉर्म में क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर तो लगा दिए, तो किस तरह लगाए वो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि मैं आपको समझा दूँ कि किस तरीके से होगा। ये देखिए, ये है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, आप पढ़ चुके हैं, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैं यहाँ लिख देती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो ये देखिए ये फॉर्मूला लग रहा है ना आपको कि इस तरह से है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, और ऊपर जो है ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। तो अब किस तरह आगे ये सॉल्व होगा, हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। इसको एज इट इज़ कॉपी कर लूँगी मैं, नीचे वाले जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस की साइन आ जाएगी, और जब
आयोडा का स्क्वायर लेंगे तो आयोडा 2 आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये स्टेप मैं फिर समझा देती हूँ। मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -1 1 माइनस आयोडा, तो ये दोनों हो गए, और 1 प्लस आयोडा 1 माइनस आयोडा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। सो ये देख लें, इनको एज इट इज़ मैंने लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिए। फिर उसके बाद 1 प्लस आयोडा, ये दोनों करने के बाद इसको एज इट इज़ लिखा, और 1 प्लस आयोडा और 1 माइनस आयोडा, इनको ब्रैकेट में लिख दिया। उसके आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1 होता है, और 1 आयोडा तो आयोडा आ गया, और माइनस प्लस की साइन भी आ गई। फिर यहाँ पे क्या किया कि फार्मूला लग रहा था, तो ये फार्मूला ऊपर मैंने बता दिया था किस तरीके से आया था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मुझे पता चला कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो आगे फिर सॉल्यूशन हो गई कि ब्रैकेट खुल गए, बाकी सारा एज इट इज़ आ गया। इनके स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, 2 का आयोडा का स्क्वायर लिया तो आयोडा 2 के साथ आ गया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट खोल देते हैं और नीचे। सो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, आपको पता होना चाहिए कि आयोडा 2 बराबर होता है -1 के, या इसकी आयोडा 2 की वैल्यू होती ही -1 है। सो इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख दूँगी मैं, ताकि फिर साइन को सॉल्व करने में ना मसला ना हो। अब किस तरह से, ये देखिए, -1 प्लस आयोडा तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 को भी हम लिख देंगे ऐसे ही, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 की साइन एक और आ जाएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 1 1 आपस में प्लस हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर वाला मैं ऐसे ही लिख दूँगी। यहाँ पे मैंने गलती से मिटा दिया, मुझे लगा एक्स्ट्रा वर्क है। सो 1 माइनस आयोडा 2 फिर से लिख देती हूँ, इसको ठीक कर देती हूँ मैंने। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं सॉल्यूशन। -1 प्लस आयोडा ऐसे ही लिख दूँगी मैं, एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। और देन नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारा होगा -1 प्लस आयोडा अपॉन 2। तो इसको हमें क्या करना है कि 2 को इन दोनों के साथ दे देंगे, तो ये माइनस में आ गया, 2 - 2 हो गया। अब हम इनको अलग अलग कर देंगे, तो -1 अपॉन 2 ये अलग हो गया, और प्लस की साइन बीच में आ जाएगी। फिर आयोडा और 2 नहीं लिखेंगे, आयोडा की जगह हम +1 लिख के अपॉन 2 लिख देंगे, और आयोडा साइड पे लिख देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड है कि हमें आयोडा को पाउंड में नहीं लिखना, हमें इसको साइड पे करना है, मतलब डिनोमिनेटर में से हटा के इसको साइड पे लेके आना है। तो ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को हमें a प्लस आयोडा b के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 को हम ब्रेक कर देंगे। तो किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 प्लस आयोडा और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट आके उसके ऊपर 2 लिख देंगे। सो ये 4 ब्रेक हो गया 2 में। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए हमने 2 में किया, हम किसी और नंबर में इसको ब्रेक नहीं कर सकते थे 4 को। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो ये किसके बराबर होता है, = a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो अब जो ये आया ना, इसके अंदर हम अपने सारे नंबर्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले का थोड़ा सा काम है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं a स्क्वायर का ब्रैकेट बना दूँगी, एक स्क्वायर के लिए ब्रैकेट, फिर उसके बाद a स्क्वायर के बाद है प्लस, तो प्लस की साइन यहाँ लिख दूँगी। यहाँ पर मैंने 2ab लिख दिया, और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आना था। अब यहाँ पे भी खाली ब्रैकेट्स बना दिया। अब मैं इसमें नंबर्स पुट कर दूँगी। सो ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब a क्या है हमारा 1, और b है आयोडा, तो जहाँ a होगा a आ जाएगा। अब यहाँ पे भी a b है तो a और 1 और आयोडा आ जाएगा। यहाँ पे b है तो b मतलब आयोडा आ जाएगा। ये आ गया। अब इसकी सॉल्यूशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और फिर 2 आयोडा आ जाएगा। यहाँ पे 2 आयोडा प्लस की साइन आ जाएगी, और आयोडा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा।
और ब्रैकेट क्लोज और एक और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने 4 को ब्रेक किया था। अब 1 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगी और 1 प्लस 2 आयोडा एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाए फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाए 1 प्लस 2 आयोडा एज इट इज़ लिख लेंगे हम लोग, प्लस उसके बाद एक ब्रैकेट लगा देंगे। क्योंकि आपको पता है आयोडा 2 की जो वैल्यू होती है -1 होती है। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी, आयोडा 2 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, इसलिए हमने इसको खोल दिया है तो -1 आ गया, ठीक है। और बाहर स्क्वायर 2 भी लिख दिया ब्रैकेट के ऊपर। अब और सॉल्यूशन होगी, ब्रैकेट खुल जाएगा और स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, मतलब राउंड 1 प्लस 2 आयोडा प्लस माइनस माइनस और 1 आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे -1 और +1 जो है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है आपको पता है, तो 0 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 0 तो लिखेंगे नहीं तो ये कट गए। अब हमारे पास बचा है +2 आयोडा, तो प्लस को तो लिखेंगे नहीं स्टार्टिंग में, आपको पता है नहीं लिखते। अब ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ, ये 4 हो जाएगा। 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, हाफ नहीं होगा। ये 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आयोडा। तो अब इसके बाद क्या होगा, आपको पता है आयोडा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 ब्रैकेट में लगा दिया। अब क्या होगा, 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो है माइनस के साथ 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ स्टूडेंट माइनस लगा हुआ है तो इसलिए -4 हो जाएगा। ये 4 1 ज़ा 4 -4। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 0 सपोज कर लेते हैं। अब ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला होता है। सो a प्लस आयोडा b ये होता है फॉर्मूला। ये a है, ये b है, हमारा 0 a है एंड -4 b है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। आगे सॉल्यूशन करते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोडा ब्रैकेट में -4, ये इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 0, अब इसको यही कहूँगी कि अरेंज कर लेते हैं नंबर्स को। किस तरीके से नंबर्स को अरेंज करेंगे, 0 माइनस, अब ये मैंने फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए था लेकिन मैं अब लिख रही हूँ, इस फॉर्म में लिखेंगे। ये 0 a हो जाएगा प्लस आयोडा b हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला था, इसको हमने लिखना है इस फॉर्म में। तो 0 -4 आयोडा, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया और क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने सॉल्व किया। 0 हमने सपोज कर लिया, जब हमने सपोज कर लिया और हमें जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना था तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा। तो वो फॉर्मूला क्या था, a प्लस आयोडा b, मतलब a प्लस आयोडा b के फॉर्म में हमें आंसर लेके आना था, इसलिए हमने ये करना पड़ा। क्योंकि -4 के साथ आयोडा था नहीं, आयोडा लाने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास आयोडा का जो है वो जो सॉल्यूशन जिसमें हमें आंसर लेके आना था वो आंसर आ गया आयोडा में। सो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 है। इंशाल्लाह मैं वाइट बोर्ड जो है वो अरेंज कर रही हूँ, वो इंशाल्लाह अरेंज हो जाता है तो उसमें फिर आराम से सॉल्यूशन कर लिया करेंगे। अभी जब तक इस पर एडजस्ट करना पड़ेगा। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये हमें डिनोमिनेटर में दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था और हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग होगी। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इनका आपस में। कैसे लेंगे, -2 6 आयोडा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोडा से, और 3 माइनस आयोडा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस आयोडा से। ये देखिए ये दोनों आपस में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे और फिर नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए डिनोमिनेटर में जब भी नंबर सेम होते तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं उसको, ठीक है, और वहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, प्लस या माइनस होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे -3 माइनस आयोडा है और 3 प्लस आयोडा है, मतलब साइन चेंज है, उस वजह से हमें इनका एलसीएम लेना पड़ा। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया। अब 4 प्लस आयोडा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आयोडा से।
सो 3 माइनस आयोडा यहाँ लिख दूँगी मैं। अब नीचे के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनको क्या करूँगी मैं, ब्रैकेट में जस्ट लिख दूँगी। फिर उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी जस्ट फॉर्मूले में नहीं, ब्रैकेट्स में पुट कर लेंगे। ये लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का। तो a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें प्लस की साइन थी, यहाँ पे पहले माइनस आ रहा है तो इसलिए a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। सो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 फिर आयोडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 से 6 हो गया और 2 जब आयोडा से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आयोडा हो गया। उसके बाद माइनस की साइन आ गई, 2 के बाद माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ गई। अब 6 आयोडा 3 से मल्टीप्लाई होके 18 आयोडा हो गया और 6 आयोडा जो है वो आयोडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 आयोडा और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो जगह बच नहीं रही इसलिए मैं जो है इसको रिमूव करके फिर से लिख दूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके आगे का करते हैं। 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 सा होता है 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ब्रैकेट में लिख दूँगी 4 3 से 12 और फिर उसके बाद माइनस की साइन आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस होता है। सो 4 आयोडा आ जाएगा क्योंकि 4 आयोडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा। फिर प्लस की साइन आ जाएगी। अब आयोडा जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आयोडा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आयोडा पहले लिख दें 3 बाद में, 3 आयोडा हो जाएगा। और जब आयोडा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोडा 2 हो जाएगा, मतलब ऊपर स्क्वायर की साइन आ जाएगी। अब नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं लिखूँगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे मैं स्क्वायर की साइन लगा दूँगी। 3 आयोडा ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और माइनस की साइन फॉर्मूले की आ गई और आयोडा उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो गया। अब ये सब आपस में सॉल्व होंगे। किस तरीके से होंगे कि 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 आयोडा माइनस 18 आयोडा एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको पता है कि माइनस इसको मैं ऐसे लिख दूँगी, आयोडा स्क्वायर किसके बराबर होता है या इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है -1। तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 आ जाएगा और उसके बाद फिर से माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले से लिखा हुआ है। अब इन सबको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। 4 आयोडा भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है। 4 आयोडा लिख दूँगी। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 3 आयोडा माइनस माइनस प्लस एंड आयोडा 2 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 आ गया। अब नीचे 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 9। 3 3 सा 9 होता है इसलिए 9 आ गया। माइनस, अब आपको पता है कि आयोडा 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो -1 होता है। तो सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म इधर लिखा हुआ है तो -1 आ जाएगा। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था ऐसे। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो सिंपल नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे और जो जितने भी जिनके साथ आयोडा लगा हुआ है तो वो आपस में माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 1 6 हो गया। अब -12 प्लस 4 आयोडा माइनस 3 आयोडा प्लस माइनस -1 आ गया। और अब ये आपस में हो जाएंगे 9 का एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1। अब नेक्स्ट यहाँ पे होगा मेन काम कि जो सिंपल नंबर्स हैं उनको हम अलग लिख लेंगे, आयोडा के साथ जो नंबर्स हैं वो अलग लिख के, जो प्लस हो रहेंगे प्लस लिख कर लेंगे, जो माइनस हो रहे होंगे उनको माइनस कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6 क्योंकि आयोडा के साथ नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक और पॉजिटिव 6 आ गया, ये भी आयोडा के साथ नहीं है। फिर नेगेटिव -12 आ गया तो यहाँ पे -12 लिख देती हूँ।
फिर उसके बाद एंड में -1 आ गया क्योंकि इसके साथ भी आयोडा नहीं है, तो ये लिख दिए सारे। अब उसके बाद आयोडा वाले सारे नंबर देखते हैं। 2 आयोडा -18 आयोडा +4 आयोडा और -3 आयोडा। अब प्लस और माइनस करते 6 में, जब हमने 6 प्लस किए यहाँ पे जो है जब 6 से प्लस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा और माइनस की साइन आ जाएगी, 12 एज इट इज़ आ जाएगा और -1 भी। सो जब 12 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0 और -1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा -1। इस तरह से ये यहाँ पे -1 आ गया। और अब दूसरा करते हैं जिसमें आयोडा की साइन आपस में माइनस प्लस होंगे। पहले मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। सो अब यहाँ पे +2 है और -18 है, ये आपस में प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो गया। 16 आयोडा आ गया, +4 आयोडा और -3 आयोडा कॉपी कर लिए, ठीक है। अब -16 + 4 जब हो जाएंगे तो 12 आयोडा हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 आयोडा हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे, -12 आयोडा माइनस हो जाएगा 3 आयोडा से, मतलब 12 3 से माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएंगे -15। साइन माइनस की आएगी लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। -15 आयोडा आ जाएगा यहाँ पे। और जो है नीचे 9 में जब 1 प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। उसके बाद आगे सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें क्या करना है, -1 10 के साथ लिख लेंगे और -15 आयोडा 10 के साथ लिख लेंगे और फिर आगे ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कट जाएंगे क्योंकि 10 और 15 5 के टेबल में आता है। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं इस तरह एडजस्ट करके लिख रही हूँ। तो ये -1/10 हो गया और ये हो गया -3/2। हाँ, यहाँ पे -3/2 हो गया और आयोडा साइड पे कर लिया। यही आंसर रिक्वायर्ड था हमें, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आप देख लें सब। हमें क्वेश्चन में इस तरह मांग रहे थे a+ आयोडा b की फॉर्म में, तो मतलब आयोडा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको साइड पे कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं हो गया, हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल इस तरीके से है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ना क्वेश्चन समझ में आएगा और ना उसकी सॉल्यूशन समझ में आएगी कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। हमें इसको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया है a+ आयोडा b, इसको a+ आयोडा b के फॉर्म में लिखना है, मतलब आयोडा को डिनोमिनेटर में से हटाना है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह करेंगे। 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2 आयोडा से, फिर 3 आयोडा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, इसलिए 2 आ गया। और फिर इसके 2 आयोडा से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आयोडा हो गया। अब 3 आयोडा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आयोडा आ जाएगा, प्लस 3 आयोडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आयोडा स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोडा है इसलिए। अब नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 आयोडा जो है वो 3 आयोडा से प्लस हो जाएगा, तो देखिए 2 में जब 3 प्लस किया तो 5 आ गया और प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। और आपको पता है कि जो आयोडा 2 होता है वो बराबर उसकी जो वैल्यू होती है -1 की, तो यहाँ पे -1 आ गया। उसके बाद नीचे मैंने क्या किया कि 2 + 5 आयोडा लिख दिया और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 ज़ा 3 कर दिया। तो यहाँ तक ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, मैं एक दफ़ा फिर से समझा देती हूँ कि ये एज इट इज़ उतर गया, 3 प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया। सो अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये एज इट इज़ आ गया। अब क्या करना है हमें कि 2 और ये 3 जो है आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 2 में से 3 गए तो -1 आ गया और प्लस 5 आयोडा आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस होता है इसलिए -1 आ गया। अब इसके आगे सॉल्यूशन करते हैं।
वो ये होगी कि स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 1 में जैसे हमने सॉल्यूशन किया था ना, बिल्कुल वैसे करेंगे। तो स्टूडेंट नीचे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऊपर लिख दिया है, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग जिसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए हैं, और क्वेश्चन 1 जो था वो भी इसी तरीके से था, इसलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे कि -1 -5 आयोडा, माइनस कहाँ से आया, क्योंकि हमने +5 आयोडा को ऊपर ले आए डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव से ये नेगेटिव में आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किस तरह करेंगे कि 1/-1 +5 आयोडा हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन 1 में भी हमने इसी तरह किया था, अगर आपको याद है। तो अब क्या होगा, -1 -5 आयोडा यहाँ पे लिख देंगे, जो भी हमने यहाँ पे +5 आयोडा को कन्वर्ट करके लेके आए, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसी नंबर्स को नीचे भी लिख देंगे, -1 -5 आयोडा। सो ये यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे जो माइनस ये 1 था, ये यहाँ लिख दिया, -1 +5 आयोडा इसको यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी साइड क्या किया हमने, साइन चेंज कर दी, तो इसको हमने यहाँ पे दोनों तरफ लिख दिया, ऊपर नीचे इन दोनों को लिख दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसमें किस तरह मल्टीप्लिकेशन होगी कि 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 -5 आयोडा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे के दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ब्रैकेट्स में लिख देंगे। तो इनको भी मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला लग रहा है a + b और a - b का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि माइनस तो 1 के साथ भी लगा हुआ है, तो दूसरा फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन नहीं, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई अहमियत नहीं होती, हमें सिर्फ बीच के साइन देख के फॉर्मूला देखना होता है कौन सा लग रहा है। तो a + b और a - b किसके बराबर होता है, a² - b²। पीछे क्वेश्चन में भी इसी तरह हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 = 1 हो गया माइनस के साथ, और माइनस के साथ 5 आयोडा। तो यहाँ पे 1 1 = 1 हो जाएगा, तो -1 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे फॉर्मूले का, और 5 आयोडा जब 5 आयोडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 आयोडा स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्क्वायर लगाना भूल गई, ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 और -5 आयोडा एज इट इज़ आ जाएगा, और -1 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है 1 ही आएगा, और जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा, तो इसलिए 25 आयोडा और आयोडा किस पर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आयोडा 2 थे, इसलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा होगा, वही 2 मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर -1 -5 आयोडा एज इट इज़ आ जाएगा, और 1 -25 भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन आयोडा के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब आयोडा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 25 ब्रैकेट के अंदर -1। अब आगे सॉल्यूशन क्या होगा, ये बात याद रखिए कि आयोडा के ऊपर जब भी स्क्वायर होगा तो वो -1 के बराबर होगा। अब इसको एज इट इज़ लिख लूँगी, 1 - 25 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 1 से 25 होता है, और माइनस प्लस हो गए। अब आगे क्या हो जाएगा, 25 में 1 प्लस हो जाएगा, इसको एज इट इज़ ही लिख लूँगी। 25 में 1 प्लस हो जाएगा तो 26 हो जाएगा ये। अब 26 को क्या करना है, एंड में वही जो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे नंबर्स के साथ, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब क्या होगा कि -1/26 हो जाएगा। अगर ये 25 होता तो ये 5 की टेबल से कट जाता, लेकिन ये अब और नहीं कटेगा, और यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, 5 और /26, तो ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आयोडा साइड पे लिख दिया, और ये आंसर आ गया। क्योंकि हमें देखिए स्टूडेंट, आयोडा को डिनोमिनेटर में नहीं लिखना, इसलिए हम इसको साइड पे कर लेते हैं, और तब हमारा आंसर आता है, और यही आंसर सही है, ठीक है। तो ये आपको माइंड में बात बिठा लेनी है कि आयोडा को डिनोमिनेटर में आंसर में नहीं लिखना। तो ये हो गया सॉल्व।
सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, वो मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, उस वजह से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, लेकिन ये रियल में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, इफ़ Z1 इज इक्वल्स टू -4 + 6 आयोडा। अगर Z1 जो है वो -4 + 6 आयोडा हो और Z2 इज इक्वल्स टू 1/2 - 2 आयोडा हो, तो आपको वेरीफाई करना होगा। हमें क्या वेरीफाई करना होगा, तो जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको दो साइड वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी, जैसे Z1 + Z2 और उसका पूरा होल कॉन्जुगेट, और सामने ही दिया हुआ है इसके बराबर Z1 कॉन्जुगेट + Z2 कॉन्जुगेट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब आप Z1 और Z2 दोनों का एक साथ कॉन्जुगेट निकालेंगे उसका आंसर, और Z1 का अलग जब आप कॉन्जुगेट निकालें और Z2 का जब आप अलग कॉन्जुगेट निकालें, तो दोनों का जो आंसर होगा वो बराबर होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैंने नीचे क्या कर दिया, यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यूज़ पुट कर दी, जो हमें क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। Z1 जो है वो -4 + 6 आयोडा है, और Z2 1/2 - 2 आयोडा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो सिंपल नंबर्स हैं उनको एक साइड लिख लेंगे, और जिन नंबर्स के साथ आयोडा है तो उनको अलग कर लेंगे। और जैसे कि -4 + 2 1/2, इनके साथ आयोडा नहीं था इसलिए इनको हमने एक साथ लिख लिया, और जो आयोडा वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब ये करने के बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे Z1 + Z2 लिख देंगे, और -4 प्लस, क्योंकि देखिए ये -4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 2 4 हो जाएगा, तो प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 पे बीच में प्लस की साइन आएगी, और 1/2 ये इस तरह लिख देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 आ गया, 1 एज इट इज़ आ गया, और 2 भी एज इट इज़ आ गया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस की आएगी, क्योंकि यहाँ पे 6 बड़ा नंबर है 2 से, तो इसलिए प्लस की साइन आ गई और माइनस हो गया। तो 6 में से 2 गए, 4 बच गया। अब Z1 + Z2 लिख देंगे, आगे सॉल्यूशन करेंगे। -4 एज इट इज़ लिख लेंगे, -4 एज इट इज़ लिख देंगे। 4 में जब 1 प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद /2 + 4 आयोडा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम LCM लेंगे, मतलब 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 4 के नीचे 1 है, मींस यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर 1 नहीं था लेकिन नीचे 1, इसलिए जब हम LCM लेते तो हम 1 सपोज़ कर लेते हैं, 1 को शो नहीं किया जा रहा था। तो -4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखते हैं किस तरह लिखेंगे हम। -4 × 2 अपॉन, अब 4 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 2, और प्लस 5/2 एज इट इज़ लिख देंगे। ये करने के बाद इसके आगे +4 आयोडा लिख लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। Z1 + Z2, -4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, और अपॉन के नीचे हम लिख देंगे 2 1 से 2, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब 5/2 एज इट इज़ आ जाएगा, +4 आयोडा, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से हम एडिशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एडिशन इसलिए करेंगे, नीचे सेम डिनोमिनेटर है। यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये सेम नंबर आते हैं ना नीचे, और बीच में जो साइन लगी होती है तो फिर हम वो काम करते हैं। अब यहाँ पे बीच में प्लस की साइन लगी, इसलिए मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 8 + 5 क्या हो जाएगा, -3। तो -8 + 5 हो जाएगा -3, क्योंकि 8 जो है नंबर बड़ा है इसलिए, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब हम किस तरीके से लेंगे
कि इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। बार लगाने का मतलब ही यही होता है कि हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। किस तरीके से लेंगे? -3/2 एज इट इज़ आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह साइन चेंज हो जाएगी। मतलब जहाँ पे प्लस था, 4 आयोडा के पास प्लस है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो कॉन्जुगेट इस तरीके से लेते, तो -4 आयोडा आ गया। इसका मतलब हमने Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट ले लिया। सो स्टूडेंट, अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड कर दिया। इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते, मतलब ये था हमारा। लेफ़्ट हैंड साइड कर लिया है। लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। Z1 + Z2 का होल कॉन्जुगेट का आंसर हमारे पास क्या आया, -3/5 -4 आयोडा। अब राइट हैंड साइड का अलग अलग हम कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। अलग अलग कैसे लेंगे, मतलब पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। फिर जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा, उन आंसर को आपस में प्लस कर देंगे। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, जो लेफ़्ट हैंड साइड का कॉन्जुगेट लिया था ना, उसके। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब Z1 + Z2 जो है इसको करते हैं, मतलब पहले Z1 करेंगे, फिर Z2 करेंगे, फिर उनके आंसर को प्लस कर देंगे। तो Z1 की जो वैल्यू है वो आपको पता है कि क्या है। Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोडा। -4 + 6 आयोडा। तो अब पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे। वो किस तरह से लेंगे, कॉन्जुगेट आपको पता है किस तरह लेते हैं, जस्ट साइन चेंज जब कर लेते हैं तो वो हमारा कॉन्जुगेट कहलाता है। तो कहाँ पे करेंगे वो देख लेते हैं। -4 + 6 आयोडा। तो देखिए यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी थी वो एज इट इज़ हमने लिख दी। अब -4, उसके बाद जो आयोडा जिस नंबर के साथ होता है ना, और उसी के साथ जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये कॉन्जुगेट ले लिया है, तो इसके ऊपर मैंने ये बार लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। Z1 का कॉन्जुगेट इस तरीके से लिया। अब Z को सॉल्व करेंगे, Z2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और +1/2 आ जाएगा। फिर -2 आयोडा एज इट इज़ लिख देंगे, तो 2 से हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 4 में 1 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा /2, और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा तो 2 आयोडा। तो आपको जहाँ पता है जहाँ आयोडा होगा वहीं पे साइन चेंज होगी, और कहीं साइन चेंज नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस की साइन लगा दी। तो ये हमने Z का भी कॉन्जुगेट ले लिया। अब इन दोनों आंसर को स्टूडेंट्स हम ऐड कर देंगे, क्योंकि Z1 + Z2 दिया हुआ था, मतलब Z1 आयोडा + Z2 आयोडा दिया था, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इन दोनों के उसको मैं लिख दूँगी आंसर्स को। Z1 + Z2 का जो है आंसर जो आए वो लिख दूँगी, और Z2 का भी लिख दिया। तो Z1 Z2 का आंसर दोनों का लिख दिया है। अब ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, जो आयोडा के साइन है ना उनको हम अलग एक साथ लिख लेंगे, और जो आयोडा के साथ नहीं लगा हुआ उन नंबर्स को अलग एक साथ लिख देंगे। तो -4 और +5/2 इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। -4 और +5/2 को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि इनके पास आयोडा नहीं है। और -6 आयोडा + 2 आयोडा ये दोनों एक साथ है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका एलसीएम ले लेंगे। किस तरह एलसीएम ले लेंगे कि 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर नीचे जो है उसके 2 आ जाएगा। 4 × 2 के नीचे 2 आ जाएगा, साथ में माइनस की साइन भी आ जाएगी, और +5/2 एज इट इज़ आ जाएगा। -6 + 2 आयोडा, -6 आयोडा + 2 आयोडा आ गया। अब यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -8 हो जाएगा। -4 × 2 -8 हो जाएगा, /2 की साइन आएगी, +5/2 हो जाएगा, 5/2, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के साथ क्या जाएगा 4 आयोडा, क्योंकि 6 नंबर बड़ा है, उसके साथ साइन जो लगी हुई है वही आएगी।
उसके बाद इसके आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं, बस जगह नहीं है। तो देखिए ये दोनों नंबर सेम है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, हम बीच में प्लस की साइन है ना, तो हम प्लस कर देंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसका मतलब हम माइनस कर देंगे, वरना अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो हम प्लस ही करते। तो ये एक रूल होता है, अगर माइनस प्लस माइनस हो रहा है तो हम माइनस ही करेंगे, भले बीच में प्लस की साइन हो। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 8 निकाल लेंगे, 8 में से 5 निकाल लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा, क्या बचेगा, 3 माइनस 3। तो मैं यहाँ पे -3 लिख दूँगी, इन दोनों को माइनस कर दूँगी और साइन माइनस की है आएगी क्योंकि 8 नंबर बड़ा है, और -4 आयोडा आ जाएगा। तो अब देखिए ये वाला आंसर और जो हमने पहले राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट निकाला था, ये देखिए दोनों सेम है, -3/2 -4 आयोडा। और Z1 का जब हमने आयोडा लिया और Z2 का आयोडा लिया, उस दोनों के आंसर को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, बिल्कुल सेम आंसर आ गया, -3/2 -4 आयोडा। तो इसका मतलब अगर हम दोनों को इस तरह सॉल्व करेंगे हमारा आंसर सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 का आयोडा लेते हैं तो उसका आंसर और Z1 आयोडा का और Z2 आयोडा का आंसर दोनों सेम होगा। आप दोनों तरीके से करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, और ये प्रूव्ड हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। जब आंसर सेम नहीं आता इसका मतलब आंसर गलत है, लेकिन यहाँ आंसर सेम आ गए तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है वो आप खुद करेंगे, जो बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह सॉल्व हो रहा है, तो आप वो खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। जो बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है वो गलत मिस प्रिंटिंग हुई, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन नंबर 5 बन गया, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट हम करेंगे क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट है। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें Z1 Z2 की वैल्यूज़ हमें दी हुई है और हमें वेरीफाई करना है कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसके हिसाब से हमें वेरीफाई करना होगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ है Z1 Z2 की, और वेरीफाई क्या करना होगा, जो क्वेश्चन होगा उसको देख के हम वेरीफाई करेंगे कि उसमें हमें क्या बोला जा रहा है करने को। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 Z1, इसके ऊपर आई कॉन्जुगेट का बार, और Z2 मतलब Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। जब हम Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो उन दोनों आंसर को माइनस कर देंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, Z1 Z2 के कॉन्जुगेट के। तो पहले हम ये लेफ़्ट साइड करते हैं, ये लेफ़्ट साइड है तो टेक लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है ये LHS, लेफ़्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख देंगे और Z2 की वैल्यू लिख देंगे। तो Z1 की वैल्यू क्या है, 2 - 5 आयोडा, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए, और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोडा। क्योंकि Z1 और Z2 के बीच में कुछ साइन नहीं दी हुई, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी। तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को 3 आयोडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 होता है, माइनस की साइन आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस, 2 × 3 = 6 आयोडा, तो 6 आयोडा आ गया। अब माइनस की साइन आ जाएगी, 5 आयोडा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 आयोडा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, 10 आयोडा हो जाएगा, 5 × 2 = 10 होता है, और फिर 5 3 से हो जाएगा तो 5 3 = 15, और आयोडा 2 है तो आयोडा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि अब 4 माइनस को एज इट इज़ लिख देंगे और 6 आयोडा को माइनस कर देंगे 10 आयोडा से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आयोडा आ जाएगा, प्लस 15 को एज इट इज़ लिख देंगे, और आपको पता है आयोडा 2 की जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो हम ब्रैकेट में -1 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 15 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Z1 Z2 लिख दूँगी यहाँ पे मैं, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, सही। तो अब Z1 और Z2 यहाँ लिख दूँगी, 4 - 4 आयोडा, और माइनस की साइन आ जाएगी। अब 15 क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 × 1 = 15 हो गया,
अब यहाँ पे 4 और 15 आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के साइन के साथ हैं। तो 19 माइनस 4 आयोडा हो गया। अब इनका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, Z1 और Z2 उसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो सिर्फ जस्ट यहाँ साइन चेंज हो जाएगी। क्या होगा कि जहाँ माइनस था ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 4 आयोडा था यहाँ पे, इसलिए इस साइड वाला जो माइनस था वो प्लस के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में जस्ट हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं और कुछ नहीं करते। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। मैं लिख दूँगी टेक राइट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी। अब पहले क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का। तो मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे। आपको पता है Z1 और माइनस Z2, तो पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का, फिर उन दोनों के आंसर को माइनस कर देंगे। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 5 आयोडा। Z1 की देखिए वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 माइनस 5 आयोडा, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोडा। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 2 माइनस 5 आयोडा, और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 आयोडा। अब इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। किस तरह लेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, कॉन्जुगेट ले लिया, और इसके ऊपर बार आ गया, मतलब कॉन्जुगेट ले लिया। अब Z2 का कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे, 2 माइनस 3 आयोडा, मतलब प्लस की साइन को हमने चेंज कर दिया माइनस में। तो Z1 और Z2 का दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिया। अब इन दोनों के आंसर को हम माइनस कर देंगे। तो किस तरह माइनस करेंगे वो भी देख लें। Z1 Z2 लिख दूंगी और उन दोनों के ऊपर बार लगा दूंगी। तो ठीक नहीं हो रहा, अब ठीक हो गया। सो Z1 और Z2 इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अब दोनों के आंसर को लिख देंगे। पहले Z1 के आंसर को मैं लिख दूंगी, इसका आंसर है 2 प्लस 5 आयोडा, ब्रैकेट में ही आ जाएगा। और Z2 का क्या है, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 3 आयोडा। इस तरह करने के बाद Z1 का बार ले लेंगे, Z2 का बार। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, और 2 3 ज़ा 6, तो 6 आयोडा हो गया क्योंकि 3 के साथ आयोडा था। अब प्लस की साइन आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 10 आयोडा, प्लस माइनस माइनस, और 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पे 2 जो है आयोडा थे, तो इसलिए इसके ऊपर आयोडा के ऊपर 2 लिख दिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 का बार और Z2 का बार। अब 4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 6 आयोडा प्लस 6 आयोडा, ये आपस में जो है माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4 आयोडा। लेकिन यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, क्यों, क्योंकि 10 जो है बड़ा है 6 से, इसलिए यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, लेकिन होगा यहाँ माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 10 में से 6 गए, 4 आयोडा हो गया, माइनस 15 आयोडा। 2 का आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है -1 होती है, तो अब इसको एज इट इज़ पूरा उतार लेंगे, लेकिन 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस जो साइन है आपस में वो प्लस हो जाएंगी। तो 4 प्लस 4 आयोडा, माइनस माइनस प्लस होता है, और 15 1 ज़ा 15 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया, आगे क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे जो है बाहर इनके आ जाएंगे। अब 15 में 4 प्लस हो जाएगा, तो जब 15 में 4 प्लस हो जाएगा 19 प्लस 4 आयोडा। अब जो हमारा Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट था, इसके आंसर को और ऊपर जो सॉल्व किया था हमने उसके आंसर को आप देखिए, दोनों आंसर सेम है, साइन भी दोनों में सेम आ रही है, प्लस की आ रही है, 19 प्लस 4 आयोडा, और नीचे भी 19 प्लस 4 आयोडा। मतलब ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा किसके, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट से। तो ये प्रूफ्ड हो गया है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट किसके बराबर है, Z1 कॉन्जुगेट के माइनस Z2 के।
तो इनके आंसर्स आप देख लें, सारे सेम हैं, तो हमारा आंसर सही आया है। Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट का आंसर भी देख लें आप। ये देखें, इसका कॉन्जुगेट और जब इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद इन दोनों का जो आंसर आया वो बराबर हुआ किसके, Z1 मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट के। तो ये देखें, ये इसके बराबर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मतलब पार्ट 2 करते हैं इसका, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए हम वो कर रहे हैं। अगर वो सेम होता तो मैं फिर आपको वो करने के लिए दे देती, फिर वो आप खुद से सॉल्व करते हैं। सो अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, जो इस यूनिट का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है और इस यूनिट का जो है ये कहूँगी लास्ट एक्सरसाइज ये 1.6 थी। तो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये किस तरीके से हमें दिया हुआ है, Z1 अपॉन Z2 इसका होल कॉन्जुगेट, Z2 आएगा यहाँ पे और ब्रैकेट लगा देंगे, ऊपर बार लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू बराबर है किसके, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट के। Z1 के ऊपर भी बार लगा दूंगी और Z2 के ऊपर भी बार लगा दूंगी। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि इस क्वेश्चन में पहले होल कॉन्जुगेट लेंगे, फिर क्या करेंगे Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर दोनों के आंसर जो है वो सेम आ जाएंगे हमारे पास। तो Z1 और Z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट लेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। पहले मैं एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दूंगी क्योंकि ये बड़ा ब्लैक वाइट बोर्ड है, तो उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Z1 हाँ पहले लिख दूंगी टेक राइट लेफ़्ट हैंड साइड, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, और यहाँ पे टेक राइट हैंड साइड, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में भी किया था। तो लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। अब ये पूरा लेफ़्ट हैंड साइड है और ये पूरा जो है वो राइट हैंड साइड है। तो इनकी वैल्यूज़ लिख दूंगी। Z1 की वैल्यू क्या थी, 5 आयोडा, सॉरी 5 आयोडा नहीं है, 2 माइनस 5 आयोडा, और Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोडा। Z2 इसकी वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोडा। तो ये पूरा लेफ़्ट हैंड साइड है और ये पूरा राइट हैंड साइड है। तो Z1 की वैल्यू 2 माइनस 5 आयोडा है और Z2 की वैल्यू जो है वो 2 प्लस 3 आयोडा है। तो पहले मैं Z1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगी। और इसके ऊपर अभी बार नहीं लगेगा, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे उस टाइम पे बार लगाएंगे। अभी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो बार नहीं आएगा। 2 माइनस 5 आयोडा और Z2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 आयोडा। तो ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इस दोनों का होल कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर बार लगा दिया। 2 माइनस 5 आयोडा की जगह ये हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोडा, क्योंकि आयोडा जिस नंबर के साथ है उसके साथ जो साइन है वो माइनस की है, और यहाँ पे जो आयोडा जिस नंबर के साथ है वहाँ माइनस प्लस की है, तो हमने वहाँ माइनस लगा दिया। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है, मतलब Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट ले लिया है। इस कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। तो अब राइट हैंड साइड का कॉन्जुगेट लेंगे, किस तरह लेंगे, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है बिल्कुल उसी तरीके से। Z1 और Z2 अभी लिखूँगी क्योंकि इसमें वैल्यूज़ मैं पुट करूँगी। तो Z1 की जो वैल्यू है वो है 2 माइनस 5 आयोडा और Z2 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस 3 आयोडा। ठीक है, तो अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी। आपको पता है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जस्ट साइन चेंज करते हैं जहाँ पे आयोडा लगा होता है।
तो इनके ऊपर बार लगा दूँगी। Z1 के ऊपर भी बार लगा दिया, Z2 के ऊपर भी। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे जस्ट मैं प्लस कर दूँगी और बाकी नंबर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस लगा दूँगी। तो ये कॉन्जुगेट ले लिया हमने, दोनों के आंसर आ गए सेम। तो जैसे कि दोनों के आंसर सेम आए हैं, Z1 अपॉन Z2 का जब हमने होल कॉन्जुगेट लिया उसका आंसर, और Z1 कॉन्जुगेट डिवाइड हुआ अपॉन Z2 कॉन्जुगेट से, तो दोनों का आंसर सेम आ गया हमारे पास। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है और सेम आ रहा है। सेम आने की, जब हमारा आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये होता है हमने सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट किया है। तो मैं इसको Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट लिख के इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 लिख दूँगी, और ये हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। सो स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो टाइम तक आप तक पहुंच सके। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।